नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम इसमें देखने वाले हैं उत्तराखंड के परमार वंश के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हालांकि दोस्तों, अभी इस बीच में आपके कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं फिलहाल के लिए। लगभग 2-3 महीने का समय आपको अभी मिल रहा है, 3-4 महीने का जितना भी समय दोस्तों मिल रहा है। फिर एक बार दोस्तों एग्ज़ाम होने शुरू हो गए तो दे दनादन दोस्तों एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों अभी से तैयारी करते रहिए, क्योंकि फिर दोस्तों यही जो मौका है, फिर उसके बाद ये मौका दोस्तों फिर से नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों ने वीडियो में उनका अच्छा स्कोर नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो तो 854 का ही होगा जितने पद हैं। और हालांकि फिर कुछ वेटिंग लिस्ट आगे को निकलती रहेंगी, वो अलग चीज़ है। तो अभी से दोस्तों आपको तैयारी बिल्कुल बना के अपनी चलनी है। और ज़्यादा अपने को दोस्तों, अगर हालांकि आप थोड़ा पहले जितना आप एग्ज़ाम के समय पढ़ते हैं फिर भी लगभग थोड़ा उतना आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा कम दोस्तों ज़रूर आप फिर भी पढ़िए। लेकिन ज़रूर पढ़िए कि एक दिन नहीं पढ़ा फिर तीसरे दिन आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं दोस्तों। रोज़ रोज़ आपको, हालांकि आप 4 ही घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़ें, जितने घंटे पढ़ें, 2 ही घंटे पढ़ें, लेकिन दोस्तों डेली आप पढ़िए। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक था? लखनदेव, अनंतपाल, जगतपाल या फिर भक्तिपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा लखनदेव, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 28वां राजा था। 29वां शासक अनंतपाल था। इसका दोस्तों धारशिल शिलालेख संबंधित है इससे, धारशिल शिलालेख मिला है इसका रुद्रप्रयाग से, तो ये आपको याद रखना है। जगतपाल दोस्तों ये पंवार वंश का प्राचीनतम अभिलेख 1455 का इसी का है, जगतपाल का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा लखनदेव, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुगल लेखकों ने किस शासक को, शासक दोस्तों गलत है, इस तरह से होगा, टाइप थोड़ा गलत हो गया है। तो मुगल लेखकों ने किस शासक को प्रचंड भुजदंड वाला शासक कहा है? तो ये शासक यहाँ पर सही लिखा है, शासक का है। तो ये कहा है दोस्तों महिपति शाह को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, अक्कड़ राजा का है और गर्भ भंजन भी कहा जाता है महिपति शाह को। रोटी सूची प्रथा भी चलाई थी उन्हें। अभी दोस्तों फतेहपति शाह, श्याम शाह से प्रश्न अभी आने बाकी है आगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महिपति शाह। अगला प्रश्न है, किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ललित शाह। तो ललित शाह को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। फिर इसके बाद दोस्तों ललित शाह ने बैठाया था अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर, प्रद्युम्न चंद के नाम से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर भी बैठे। फिर उसके बाद दोस्तों फिर गढ़वाल में उनके भाई की मृत्यु होगी तो वहाँ चले गए, उसके बाद वहाँ राजा बने। फिर 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में 14 में 1804 को प्रद्युम्न शाह भी वीरगति को प्राप्त हो गए। तो हो जाएगा ललित शाह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं आक्रमण करने के लिए बुलाया था। गजब के थे दोस्तों ये हर्षदेव जोशी। अगला प्रश्न है, परमार वंश के शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था थी पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, प्रजासत्तात्मक या इनमें से कोई नहीं? अब दोस्तों सभी में जो राजा ही बनते थे, तो ये हो जाएगा पितृसत्तात्मक, कोई भी देख लीजिए 60 परमार राजा में। हालांकि तो ये इसका उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा पितृसत्तात्मक थी। तो परमार शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था, राजा का ये शासन रहता था। अगला है, गढ़वाल में पहली बार सती प्रथा किसके समय में हुई थी? मान शाह, पृथ्वीपति शाह, श्याम शाह या फिर पृथ्वीवती शाह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा श्याम शाह के समय में हुई थी सती प्रथा के साक्ष्य पहली बार मिलते हैं। इनकी 60 रानियां दोस्तों मतलब कि सती हो गई थी। श्याम शाह की मृत्यु दोस्तों अलकनंदा में डूबने से हुई थी। और श्रीनगर में दोस्तों अभी हाल ही में आया था श्यामाशाही बागान, श्यामशाही बागान दोस्तों इन्होंने लगाया था श्रीनगर में श्याम शाह ने। तो ये जगह इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शाह उपाधि धारण करने वाले प्रथम पंवार शासक कौन थे? किस पंवार शासक ने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 से 4 बार अभी तक एग्जाम में आ चुका है। तो ये जगह बलभद्र शाह। अब वैसे शाह शाह सबके पीछे लगा लेकिन सहजपाल के आगे नहीं लगा है दोस्तों, ये जगह बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह ने सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह लगाया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की
तरफ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही प्रश्न अलग अलग तरीके से आने वाले समय में एग्जाम में बनेगा। और राजदूत भेजने की प्रथा भी बलभद्र शाह के समय से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? बलभद्र शाह, सहजपाल, कनकपाल या अजयपाल? तो ये दोस्तों अजयपाल। अजयपाल गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक माना जाता है अजयपाल को। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है अजयपाल को। 52 गढ़ों का एकीकरण किया था अजयपाल ने। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रताप शाह। टिहरी में पुलिस विभाग प्रताप शाह के समय, रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू प्रताप शाह के समय, टिहरी में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी खोली थी प्रताप प्रिंटिंग प्रेस के नाम से। तो ये जगह दोस्तों प्रताप शाह। प्रताप शाह। अभी सभी शासकों से प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। तो भवानी गलत लिखा हुआ है, तो भवानी शाह इस तरह से लिखा जाएगा, आप सभी को पता है भवानी शाह। तो ये जगह दोस्तों प्रताप शाह। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ? तो गढ़वाल का विभाजन दोस्तों ये हो जाएगा सुदर्शन शाह के काल में हो गया था दोस्तों गढ़वाल का विभाजन। तो अजयपाल आपको नहीं करना है, ये हो जाएगा दोस्तों सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने दोस्तों 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी, पहले श्रीनगर हुआ करती थी, उसके बाद टिहरी की इन्होंने। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कवि भरत किसके दरबारी कवि थे? कवि भरत किसके दरबारी कवि थे दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो भरत थे दोस्तों मानसा के दरबारी कवि। और मानोदय काव्य इन्होंने लिखा है, मानोदय काव्य भरत, कवि भरत के द्वारा। मानोदय काव्य दोस्तों ये हो जाएगा संस्कृत भाषा में। तो मानोदय पढ़ने से लग रहा है कि संस्कृत का होगा, अगर ऑप्शन होगा तभी आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो मानोदय काव्य कवि भरत, तो मानसा के समय ये मानसा के दरबारी कवि रहे। अगला प्रश्न है, किस परमार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? या फिर हम कह सकते हैं कि गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अजयपाल, महाराजा अजयपाल। 37वें नंबर का शासक था दोस्तों कौन? अजयपाल। कप्पू चौहान के साथ भी युद्ध हुआ था, कप्पू चौहान। तो ये दोस्तों अजयपाल। परमार वंश का संस्थापक महाराजा कनकपाल। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा अजयपाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है? तो ये जाएगा दोस्तों सांवरी ग्रंथ में कहा गया है। सांवरी ग्रंथ, सांवरी ग्रंथ दोस्तों ठाकुर सूरवीर की है। सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है। गढ़वाल वर्णन फतेह प्रकाश की है। तो ये जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सांवरी ग्रंथ। अगला प्रश्न है, किसने अपने अंतिम दिनों में देवप्रयाग मंदिर में शरण ले ली थी? जयकीर्त शाह, प्रदीप शाह, मान शाह, ललित शाह? अब दोस्तों ललित शाह जयकीर्त शाह के नहीं, ललित शाह के पुत्र जयकीर्त शाह। दोस्तों जयकीर्त शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फिर जयकीर्त शाह ने ही यहाँ अपने प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये परेशान हो जाते हैं इनके भाई प्रद्युम्न शाह ये सब, क्योंकि राजपाट का मामला था सब। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जयकीर्त शाह, जयकीर्त शाह की मृत्यु हो जाती देवप्रयाग मंदिर में। देवप्रयाग मंदिर द्रविड़ शैली में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा रघुनाथ देवप्रयाग, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, रोटी सूची नामक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया? दोस्तों ये शासक इसमें आज गलत लिखा हुआ है, तो रोटी सूची प्रथा, तो ये हो जाएगा तो रोटी सूची प्रथा जो है ये हो जाएगा महीपति शाह के समय शुरू हुई थी। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंवार वंश के किस शासक कनकपाल का गोत्र था? अब दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया था या कहीं की बुक में था। तो शासक दोस्तों ये पहली बार इसे छोड़ दीजिए, तो आपको बताइए शुद्ध किस तरह से होगा, थोड़ा आज गलत टाइप हो गया है। तो पंवार वंश के दोस्तों कनकपाल था, कनकपाल पंवार वंश का संस्थापक। इसका गोत्र क्या था? अब भारद्वाज गोत्र, अब ये तो मैं भी हूँ लेकिन छोड़िए इसे। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सौनक गोत्र। सूर्यवंशी पंवार वंशी दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये हो जाएगा सौनक गोत्र। क्या होगा दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए, आजकल क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है। अगला प्रश्न है, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अब दोस्तों वैसे बलभद्र शाह ने सबसे पहले, अभी प्रश्न आया था कि सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह लगाया, लेकिन दोस्तों अब बुक में भी लिखा है कि लोदियों ने दी,
लेकिन अगर क्रम देखें तो अगर उसके समकालीन देखें दोस्तों तो बलभद्र शाह के समकालीन दोस्तों मुगल थे। लेकिन दोस्तों इसका सही उत्तर आकर किसी बुक के अनुसार करें तो ये लोधियों द्वारा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम में प्रश्न जहाँ तक है नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ गया कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों इसका सही उत्तर जहाँ तक मुझे लगता है मुगल होना चाहिए। तो ये इसका सही उत्तर दोस्तों इस बुक के अनुसार मैंने प्रश्न देखा जहाँ ये होगा लोधियों के द्वारा, लेकिन ज़्यादातर बुक में ये लिखा हुआ है। अगला है जहांगीरनामा में ज्योतिक कवि का उल्लेख मिलता है। जहांगीरनामा, जहांगीरनामा दोस्तों जहांगीर की आत्मकथा है। ज्योतिक राय दोस्तों ये हो जाएगा भरत कवि का। भरत कवि ने मानवोदय काव्य लिखा था, तो ये जगह भरत कवि का। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा शिव प्रसाद डबराल के अनुसार सिरमौर के डाकुओं का अंत किसने किया था। सिरमौर दोस्तों हिमाचल में। सिरमौर के डाकुओं का अंत किसने किया था। रिखोला लोधी, गढ़वाल का लखवाला, मानसा, श्याम शाह या महिपति शाह। तो दोस्तों महिपति शाह ने सिरमौर के डाकू का अंत किया था शिव प्रसाद डबराल चारण के अनुसार। अगला प्रश्न है भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था। फतेहपति शाह सिरमौर शासक, फतेहपति शाह गुरु गोविंद सिंह, फतेहपति शाह गोरखाओं के बीच, या फिर फतेहपति शाह रोहिल्लों के बीच। तो इसका सही उत्तर दोस्तों फतेहपति शाह गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था। गुरु गोविंद सिंह वही दोस्तों सिखों के जो गुरु थे। भंगाड़ी का युद्ध इनके बीच हुआ था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, डेट भी एग्जाम में आ सकती है। 18 सितंबर 1688 को भंगाड़ी का युद्ध ये हुआ था। तो इस जगह ऑप्शन नंबर बी फतेहपति शाह गुरु गोविंद सिंह के बीच। अगला प्रश्न है किसने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था। तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कनकपाल तो नहीं, बलभद्र शाह भी नहीं, ये हो जाएगा अजय पाल। अजय पाल ने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था। अगला प्रश्न है रानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। नाग कटनी रानी के नाम से दोनों जाना जाता है कर्णावती को। अभी हाल ही में पेपर में पूछा गया था जॉन ऑफ ऑर्क के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है तीलू रोतेली को, तीलू रोतेली को। तो नाग कटनी रानी तो महारानी कर्णावती। पृथ्वीपति शाह की मम्मी, महिपति शाह की पत्नी है कर्णावती। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा किस परमार वंश शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे। मुगल दरबार की तरह नवरत्न रहते थे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों फतेहपति शाह, फतेहपति शाह। और गढ़वाल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है फतेहपति शाह के समय। तो ये हो जाएगा दोस्तों फतेहपति शाह। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है। चंद्रमणि डंगवाल, पूरनमल, प्रदीप शाह या फिर पुरिया नैथानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है पुरिया नैथानी को। अगला प्रश्न है कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ। तो कीर्तिनगर दोस्तों जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1948 के आसपास। तो उस समय कौन थे, तो मानवेंद्र शाह थे। सकलाना विद्रोह कब हुआ था, तो 1947 और कीर्तिनगर 1948। तो दोनों आपको याद रखने, सकलाना विद्रोह 1947, कीर्तिनगर आंदोलन 1948, महाराजा मानवेंद्र शाह के समय। अगला प्रश्न है गढ़वाल का स्वर्णयुग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये कहा जाता है फतेहपति शाह के शासनकाल को। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो ये हो जाएगा दोस्तों शुरुआत में मैंने आपको बताया था कनकपाल परमार वंश का संस्थापक था। धार नगरी गुजरात से आया हुआ था। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कनकपाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा किस पवार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की। तो श्रीनगर में दोस्तों राजधानी बनाई किसने, अजय पाल ने, अजय पाल ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पहले दोस्तों देवलगढ़ में बनाई थी 1512 या 1510 दोस्तों जो ऑप्शन में हो, दोनों आपको करने हैं, लेकिन ये सन तो नहीं आएगा। लेकिन अभी हाल के पेपर में इस तरह के प्रश्न आए थे। और श्रीनगर में भी दोस्तों किस पवार शासक ने राजधानी श्रीनगर में बनाई, तो अजय पाल ने। तो 1517 के आसपास, या फिर कहीं बुक में 1515 भी लिखा हुआ है अलग अलग बुकों में। तो दोनों याद रखिए, ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है। तो कुल मिला के दोस्तों प्रश्न यहाँ पर खैर सन नहीं पूछा है। तो किस पवार शासक ने अपनी राजधानी को श्रीनगर बनाया, तो ये जगह अजय पाल, कनकपाल नहीं करना है। अगला प्रश्न है चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया। तो ये जगह दोस्तों कनकपाल से ही कराया, तभी तो परमार वंश की स्थापना हुई। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कनकपाल, जगतपाल नहीं, ये बाद के शासक हैं। अगला प्रश्न है चैतू व माणकू चित्रकार को किस शासक ने अपने दरबार में आश्रय दिया। सुदर्शन शाह, ललित शाह, जयकीर्त शाह, इनमें से कोई नहीं। तो ये जगह तो सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार चैतू व माणकू। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया? सुलेमान सिको या दारा सिको? ये मालिक सिको नए आगे है, इनमें से कोई नहीं। तो दारा सिको दोस्तों उत्तर नहीं होगा, ये होगा सुलेमान सिको को पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये तो दोस्तों आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।